हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 5 चैप्टर 6 वाटर टैंक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। ओके, नंबर ए क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1 है व्हाट डू वी यूज ए वाटर टैंक फॉर। हम वाटर टैंक को किस लिए यूज करते हैं? वाटर को स्टोर करने के लिए, है ना। वी यूज ए वाटर टैंक टू स्टोर वाटर। नेक्स्ट है नंबर 2, वेयर इज पंजाब लोकेटेड ऑन द मैप ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया के मैप में पंजाब कौन सी दिशा में है? नॉर्थ वेस्टर्न दिशा में है ना। पंजाब इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है नंबर 3, हाउ आर द वाटर टैंक्स इन पंजाब मेड। पंजाब में वाटर टैंक को कैसे बनाए जाते हैं? स्टील के रॉड से उसको फ्रेम बनाया जाता है और उसके बाद वहाँ पे कंक्रीट लगाया जाता है फाइनल शेप देने के लिए, और उसको रूफ में छत पे इंस्टॉल किया जाता है, छत पे रखा जाता है। ठीक है। द वाटर टैंक इन पंजाब आर मेड यूजिंग स्टील रॉड्स टू मेक ए फ्रेम एंड देन कंक्रीट इज यूज्ड टू गिव देम देयर फाइनल शेप. They are installed on the roof of the house. Next है number 4, how do the unique shapes of water tanks reflect the identity of the house owners. यहाँ के जो वाटर टैंक के जो यूनिक शेप्स है वो हाउस के ओनर्स को आइडेंटिटी को कैसे रिफ्लेक्ट करता है? पंजाब के लोगों की घर में जो वाटर टैंक्स होते हैं वो उसके घर की जो लोग हैं उसके बारे में दर्शाते हैं, है ना। उसके घर के लोगों को क्या चीज़ पसंद है वो दिखाते हैं। जैसे अगर कोई खेल के साथ जुड़ा हुआ है तो वो, जैसे फुटबॉल के साथ जुड़ा हुआ है तो फुटबॉल के शेप में बनाएगा, ट्रॉफी के शेप में बनाएगा। और कोई फार्मर है तो वो ट्रैक्टर के शेप में बनाएगा। किसी को फूल पसंद है तो वो फूल की शेप में बनाएगा। ठीक है, ऐसे बनाते हैं। ठीक है। The shapes of the tanks show what the house owners like or what work they do. For example, a farmer's tank may look like a tractor or bullock cart, and a football lover's tank may look like a football. Okay? Next क्या है? Think and answer. Number 1 है an overhead water tank is a way to store water. जो ओवरहेड ऊपर जो वाटर टैंक्स होते हैं वो वाटर स्टोर करने के लिए रखा जाता है। डू यू नो एनी अदर वेज ऑफ स्टोरिंग वाटर। क्या तुमको वाटर स्टोर करने की और दूसरा कोई तरीका पता है? जैसे पोन्स बनाए जाते हैं, लेक्स है, और अंडरग्राउंड टैंक्स भी बनाए जाते हैं, और भी बहुत सारे है ना। नेक्स्ट है इफ यू हैड टू बिल्ड ए वाटर टैंक व्हाट वुड यू मेक इट लुक लाइक, व्हाई। अगर आप वाटर टैंक बनाएंगे तो कौन सी शेप में बनाएंगे? आप कैसा बनाएंगे और क्यों बनाएंगे? हाँ, आपको जो पसंद है आप वही बनाएंगे, है ना। अगर आपको फुटबॉल पसंद है तो फुटबॉल के शेप में बनाएंगे, फूल पसंद है तो फूल के शेप में बनाएंगे। और अगर आपको पढ़ के अच्छा लगता है तो किताब की शेप में बनाएंगे। ऐसे बहुत सारे तरीके से आप बनाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्या है? शॉर्ट फॉर्म्स और कंट्रैक्शंस आर व्हेन टू वर्ड्स आर कंबाइंड एंड सम लेटर्स आर लेफ्ट आउट। शॉर्ट फॉर्म्स क्या होता है? दो वर्ड्स को कंबाइन किया जाता है, दो शब्द को जोड़ा जाता है और वहां के कुछ लेटर्स हटा दिया जाता है, गायब हो जाता है। ओके, एंड एपोस्ट्रोफी टेक्स द प्लेस ऑफ द मिसिंग लेटर्स। और जो लेटर्स हटा दिया जाता है उसके जगह एपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल क्या है? आरंट, आर नॉट, यहाँ पे ओ की जगह एपोस्ट्रोफी का यूज किया गया है। वुडंट, वुड नॉट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको लिखना है राइट द कंट्रैक्शंस फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। डू नॉट, डोंट, इज नॉट, इजंट, आर नॉट, आर्नट, कैन नॉट, कांट, कुड नॉट, कुडंट,
did not, didn't. Okay. नेक्स्ट क्या है, रीराइट द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड्स यूजिंग कंट्रैक्टेड फॉर्म्स. नीचे जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसको आपको कंट्रैक्टेड फॉर्म्स को यूज करके लिखना है. ठीक है. पार्थो इज नॉट फीलिंग वेल टुडे. यहाँ पे आपको इज नॉट की जगह इजंट लगाना है. His parents have decided that he will, यहाँ पे क्या होगा, he'll stay at home till he gets better. Partho is bored and cannot stay at home anymore. He decides to ask his grandmother if we can go outside, but he thinks she too would not agree, wouldn't. It is a rainy day. It's a rainy day and Tina isn't happy. She can't go out to play with her friends. Her brother doesn't want to play indoors either. They've decided to watch a movie instead. Their mother says she'll make popcorn for them. Okay? Read the following. नीचे जो सेंटेंस दिया हुआ है उसको आपको पढ़ना है. That's so creative. He saw a roaster, a tractor and a giant football all made of cement. Number 3 है hurrah. India has won the match. These sentences are examples of exclamatory sentence. Exclamatory sentences express strong emotions. ये जो सेंटेंसेस है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एग्जाम्पल है. इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोला जाता है जो आपके फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है. ओके. कैन यू नेम एनी 4 इमोशंस. आप क्या आपके 4 इमोशंस के बारे में बता पाएंगे, जैसे एंगर, सरप्राइज, सैडनेस, हैप्पीनेस. ओके. An exclamatory sentence can be identified by the use of exclamatory words like wow, hurrah, oh, and the use of an exclamation mark. और exclamatory sentence को कैसे लिखा जाता है, पहले wow लगा के, hurrah लगा के, oh लगा के. जैसे यहाँ पे hurrah, India has won the match. आप बहुत खुश है इसलिए, इंडिया जीत गए इसलिए आप बहुत खुश है, इसलिए आप क्या बोल रहे हो, India has won the match. ओके. नेक्स्ट क्या है, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द एनिमल फैमिलीज एंड रीड द वर्ड्स गिवन बिलो ईच ऑफ देम. आपको एनिमल फैमिलीज के बारे में नीचे दिया हुआ है. लायन, लायनेस, लायन का मेल को लायन बोलते हैं और फीमेल को लायनेस बोलते हैं और उसके बेबी को लायन कब बोलते हैं. ओके. नेक्स्ट है टाइगर. मेल को टाइगर बोलते हैं और फीमेल को टाइग्रेस और उसके बेबी को टाइगर कब. मेल को रोस्टर बोलते हैं और फीमेल को हैन और उसके बेबी को चिक. नेक्स्ट है बुल, जो मेल है, और जो फीमेल है काउ और उसके जो बेबी है उसको काफ बोलते हैं. नेक्स्ट है स्टैलियन. स्टैलियन मतलब क्या है, हॉर्स, और उसके फीमेल को बोलते हैं मेयर और उसके बेबी को बोलते हैं फोल. नेक्स्ट क्या है, लेट अस स्पीक. देयर आर मेनी वेज इन विच वी कैन सेव वाटर. द सिंपलेस्ट वे इज टू स्टॉप द वेस्टेज ऑफ वाटर. पानी सेव करने का बहुत सारे तरीका होते हैं, है ना. द सिंपलेस्ट वे इज टू स्टॉप द वेस्टेज ऑफ वाटर. और सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या है, हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए. ओके. Sit in groups of 3 and discuss. आपको ग्रुप में बैठना है. We waste water in our daily lives. हम अपने डेली लाइफ्स में पानी को कैसे वेस्ट करते हैं. What can we do to stop this wastage? और इस wastage को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए हम क्या करेंगे. For example, using running water to brush teeth wastes a lot of water. जब हम सुबह ब्रश करने के टाइम पे रनिंग वाटर यूज करते हैं तब बहुत सारा पानी वेस्ट होता है. वी कैन यूज ए टम्बलर और ए मग टू सेव वाटर. उसके जगह हम टम्बलर या मग का यूज कर सकते हैं पानी को सेव करने के लिए. ओके.
नेक्स्ट है राइट एटलीस्ट 3 सच एग्जाम्पल्स एंड शेयर विद द क्लास। आपको ऐसे 3 एग्जाम्पल्स लिखना है और आपको अपने क्लास में शेयर करना है। जैसे टेकिंग लॉन्ग शावर्स वेस्टेज वाटर, आप बहुत देर तक अगर शावर्स यूज कर रहे हैं, नहा रहे हैं, तो पानी वेस्ट होता है। ओके, वी कैन यूज बकेट फॉर सेव वाटर, हम उसके जगह बकेट का यूज कर सकते हैं, मग का यूज कर सकते हैं पानी को बचाने के लिए। नेक्स्ट है we can use the water after washing vegetables and fruits for watering plant। हम जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को धोने के लिए पानी को यूज करते हैं उसको हम प्लांट में दे सकते हैं, तो पानी सेव होता है ना। उसको फेंकने के बजाय हम पेड़ पौधे पे उसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 होगा while washing hands leaving the tap open। जब हम टैप को ओपन करके हैंड वॉश करते हैं तो अगर हम टैप को ओपन ही रखते हैं तो पानी वेस्ट होता है। क्लोज द टैप व्हेन नॉट इन यूज, अब जब टैप का यूज नहीं करते हैं तो टैप को बंद करके रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है से अलाउड व्हाट ए टैंक एंड वाटर टैंक। आपको व्हाट ए टैंक और वाटर टैंक को जोर से बोलना है। डू बोथ फ्रेजेस यूज द वर्ड टैंक, क्या दोनों में टैंक वर्ड का यूज हुआ है? यस हुआ है ना। डू दे मीन द सेम थिंग, क्या दोनों सेम मीनिंग करता है? नहीं। ओके, नाउ से अलाउड आइसक्रीम एंड आइसक्रीम। अब आपको आइसक्रीम बोलना है और आइसक्रीम बोलना है। डू बोथ फ्रेजेस साउंड द सेम, क्या दोनों फ्रेजेस सेम साउंड करता है? हाँ करता है, यस। डू दे मीन द सेम थिंग, क्या वो इसका मीनिंग सेम है? नहीं है, नो। ओके, नेक्स्ट क्या है? लिसन टू योर टीचर रीड आउट द फॉलोइंग पेसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको नीचे जो पैचेस है वो टीचर आपको पढ़ के सुनाएंगे, आपको सुनना है और नीचे जो ऑप्शंस दिया हुआ है उसको ढूंढना है, ठीक है। डे विदाउट वाटर, पानी के बिना एक दिन। One hot summer morning, Suma woke up and went to brush her teeth। एक जब गर्मी की सुबह सुमा उठी और ब्रश करने के लिए निकली। But when she turned on the tap, no water came out। She was surprised। और उसने टैप को ऑन किया पर वहां से पानी ही नहीं निकला और वो सरप्राइज्ड हो गई कि क्या हुआ, पानी नहीं निकल रहा है। Her mother said, there is no water in the tank। और उसके माँ ने क्या कहा कि टैंक में पानी नहीं है। The whole area has no water today। आज पूरे एरिया में पानी नहीं है। Suma quickly realized how difficult it was to live without water। और सुमा ने बहुत जल्दी ये रियलाइज किया, महसूस किया कि पानी के बिना रहना कितना मुश्किल है। She couldn't brush her teeth, wash her face or take a bath। वो ब्रश नहीं कर पाए और फेस को नहीं धो पाए और नहा भी नहीं पाए। In the kitchen there was no water to cook food or clean the dishes। और किचन में भी पानी नहीं था खाना बनाने के लिए और डिशेस को क्लीन करने के लिए, डिशेस को धोने के लिए। At school the toilets were closed, very little drinking water was available and the children were told to bring water bottles from home। और स्कूल में भी टॉयलेट क्लोज था, बंद था और बहुत कम पानी बचा था खाने के लिए, पीने के लिए बहुत कम पानी बचा था और बच्चों को घर से पानी बोतल लाने के लिए बोला गया था। सुमा saw that people in her neighborhood were upset। और सुमा ने देखा उसके जो आसपास के लोग हैं वो बहुत दुखी थे। Some ran to the nearby shop to buy water bottles, while others waited near a water tanker that came from another place। कुछ लोग पास की जो शॉप था, दुकान था, वहां पे दौड़ के गए थे पानी बोतल खरीदने के लिए और कुछ लोग वेट कर रहे थे वाटर टैंकर्स जो आते हैं दूसरे जगह से, जो वाटर टैंकर आते हैं उसके लिए वेट कर रहे थे।
Everyone looked worried और हर कोई बहुत चिंतित थे. That evening the water was finally restored. और उसी शाम फाइनली पानी स्टोर हो गया, फिर से स्टोर हो गया. Suma felt very happy and promised herself that she would never waste water again. और वो बहुत खुश हो गई और उसने अपने आप को प्रॉमिस किया, वादा किया कि वो कभी पानी को वेस्ट नहीं करेंगे. She decided to tell her friends how precious water is. और उसने ये सिद्धांत लिया कि वो अपने फ्रेंड्स को बताएंगे, दोस्तों को बताएंगे कि पानी कितना प्रीशियस है, कितना ज़रूरी है ना हमारे लिए. सुमा स्कूल ऑल्सो अनाउंस्ड ए वाटर कंजर्वेशन वीक. और सुमा के स्कूल ने भी ये अनाउंस किया कि वो लोग वाटर कंजर्वेशन वीक मनाएंगे. दे प्लान्ड एक्टिविटीज लाइक पोस्टर मेकिंग, प्लांटिंग ट्रीज एंड इवन ए वाटर सेविंग कंपटीशन. और उन लोगों ने क्या प्लान किया कि वो एक्टिविटीज लाइक ऐसा एक्टिविटीज कराएंगे, पोस्टर मेकिंग और प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ पौधे, ट्रीज को प्लांट करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे और वाटर सेविंग कंपटीशन भी मनाएंगे. सुमा एंड हर फ्रेंड्स मेड पोस्टर्स विद स्लोगन्स लाइक सेव एवरी ड्रॉप एंड नो वाटर नो लाइफ. और सुमा और उसकी फ्रेंड्स ने पोस्टर बनाया, स्लोगन बनाया, सेव एवरी ड्रॉप और नो वाटर नो लाइफ, ऐसे करके, ऐसे लिख के स्लोगन बनाया. ओके, पोस्टर बनाया. आफ्टर दिस एक्सपीरियंस सुमा अंडरस्टूड हाउ इम्पोर्टेंट वाटर टैंक्स एंड वाटर सेविंग हैबिट्स आर. और इस एक्सपीरियंस के बाद सुमा ने ये समझा कि पानी की टैंक्स कितना ज़रूरी है और जो पानी सेव की जो आदत है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. ओके, she asked her parents to set up a rainwater harvesting system at home. और उसने अपने पेरेंट्स को बोला कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो सिस्टम है उसको घर पे इंस्टॉल करना है. Her parents agreed happily. और उसके जो पेरेंट्स है उसने खुशी खुशी एग्री किया उसके साथ. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन. व्हाई वाज सुमा सरप्राइज्ड इन द मॉर्निंग. सुमा सुबह सुबह क्यों सरप्राइज थी. हर फ्रेंड्स केम टू विजिट. उसके फ्रेंड्स आए थे. देयर वाज नो वाटर इन द टैप. टैप में पानी नहीं थे. शी सॉ ए रेनबो. उसने रेनबो देखी थी. शी हैड ए हॉलीडे. उसकी स्कूल बंद थी, उसकी छुट्टी का दिन थी. क्यों सरप्राइज थी. There was no water in the tap. टैप में पानी नहीं थी. ओके, नेक्स्ट है हाउ डिड पीपल मैनेज विदाउट वाटर. लोग बिना पानी के कैसे मैनेज करते हैं. दे डिडंट नीड वाटर. उसको पानी की जरूरत नहीं पड़ती. दे बॉट बॉटल्स एंड वेटेड फॉर टैंकर्स. वो लोग बॉटल्स खरीदते हैं या फिर टैंकर्स के लिए वेट करते हैं. दे ड्रैंक जूस इंस्टेड. या फिर वो लोग जूस खाते हैं. दे वेंट स्विमिंग. और या फिर वो लोग स्विमिंग के लिए निकल जाते हैं. कैसे मैनेज करते हैं उन लोगों ने. दे बॉट बॉटल्स एंड वेटेड फॉर टैंकर्स. ओके, नेक्स्ट है व्हाट डिड सुमा प्रॉमिस आफ्टर द वाटर सप्लाई वाज रिस्टोर्ड. सुमा ने क्या प्रॉमिस किया जब पानी फिर से रिस्टोर हो गया था. टू वेस्ट मोर वाटर. ज्यादा पानी वेस्ट करने के लिए. टू नेवर वेस्ट वाटर अगेन. कभी भी पानी वेस्ट नहीं करने के लिए. या फिर टू टर्न ऑफ द टैप. टैप को बंद करने के लिए. टू चेक द वाटर टैंक फ्रीक्वेंटली. वाटर टैंक को फ्रीक्वेंटली कुछ देर बाद चेक करने के लिए प्रॉमिस किया. क्या प्रॉमिस किया. टू नेवर वेस्ट वाटर अगेन. ओके, नेक्स्ट है व्हाट एक्टिविटीज वर प्लान ड्यूरिंग द वाटर कंजर्वेशन वीक. कौन सा एक्टिविटी प्लान किया गया था. मेकिंग टैप्स. टैप्स बनाने की. पोस्टर मेकिंग एंड प्लांटिंग ट्रीज. पोस्टर मेकिंग और प्लांटिंग ट्रीज की. टैंक मेकिंग की. वॉचिंग फ्लोइंग वाटर. फ्लोइंग वाटर को देखने की. क्या बनाया, क्या एक्टिविटी प्लान किया था. पोस्टर मेकिंग एंड प्लांटिंग ट्रीज. ओके, नेक्स्ट है व्हाट डिड सुमा सजेस्ट टू हर पेरेंट्स. सुमा ने अपने पेरेंट्स को क्या सजेस्ट किया. टू गो नियर ए वेल. कुआं के पास जाना.
टू बिल्ड ए स्विमिंग पूल बनाने के लिए, टू फिक्स ए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को घर में फिक्स करने के लिए, टू बाय ए न्यू टैंक। क्या सजेस्ट किया था? टू फिक्स ए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्या है? राइट 10 वर्ड्स दैट एंड विथ ईआर। फॉर एग्जाम्पल वाटर, लास्ट में जो ईआर है वैसे वर्ड आपको 10 लिखना है, जैसे समर, फार्मर, पेंटर, टीचर, ड्राइवर, प्लेयर, सिंगर, डांसर, कुकर, रीडर। ओके, नेक्स्ट है नाउ डू द सेम विथ ओ आर, ए एट, ओ आर और ए एट वाले शब्द भी आपको ऐसे लिखना है, जैसे डॉक्टर, एडिटर, एक्टर, क्रिएटर, विजिटर और कुछ आप ढूंढिएगा। और ए एट वाले मैट, कैट, चार्ट, रेट, फॉर्मेट। ठीक है, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, द स्टोरी मे ऑलरेडी बी फैमिलियर टू यू। नीचे जो स्टोरी दिया हुआ है उसे आपको देखना है। ये स्टोरी आपके साथ मिलते जुलते होंगे, है ना। द थर्स्टी क्रो, एक जो प्यासा कौवा, उसको बहुत जोर से प्यास लगा था और उसने एक मटके में थोड़ा पानी देखा, पर पानी बहुत नीचे था, वो पी नहीं सकता। इसलिए उसने क्या किया, साइड पे बहुत पत्थर पड़े हुए थे, उस पत्थर को वहां पे दिया उसने उस मटके के अंदर, और पानी ऊपर आ गया और पी के वो उड़ गया। ठीक है, द क्रो हैज बिकम फेमस फॉर इट्स इनोवेटिव आइडिया। वो क्रो फेमस क्यों है? उसके जो इनोवेटिव आइडिया है, वो मटके का पानी पी नहीं सकता, इसलिए उसने आसपास की जो पत्थर है उसको वहां पे रख के पानी को ऊपर लाया और पी के चला गया। इमेजिन दैट योर स्कूल हैज इनवाइटेड द क्रो टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स। आप इमेजिन कीजिए कि आपके स्कूल क्रो को बुला रहे हैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। इनेक्ट द इवेंट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, और आपके टीचर के साथ ये इवेंट आपको इनेक्ट करना है। ठीक है, इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए इतना ही। टिल वी मीट नेक्स्ट, टेक केयर, बाय बाय।